बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की तीसरी लहर की वजह से बहुत से लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हर 20 सेकंड के बाद हाथ धोएं और इसके अलावा समाजी फासले का ख़्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और उसके अलावा घरों पर रहें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करें। हम आपको जमात नाहा में खुशामदीद कहते हैं और ये आपका नया सेशन 2021 से 2022 में खुशामदीद कहते हैं। जमात नाहा में आज आपका मुतालिया पाकिस्तान की क्लास है, जिसमें हम बाब नंबर 3 जो है आज हम शुरू करेंगे, जिसमें बाब नंबर 1 और बाब नंबर 2 जो है हम पिछले 8वीं जमात में आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बाब नंबर 3 को शुरू करेंगे, जिसका नाम है ज़मीन और माहौल, जो कि सफ़ा नंबर इसका जैसे तदरीसी मकासद इसमें दिए गए हैं। तदरीसी मकासद में बताया गया है कि एक तिब्बी नक्शे की मदद से पाकिस्तान के माहौली वक़ूअ की निशानदेही, अर्ज़ तूलबत और अर्ज़बल और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के हवाले से है, और उसके अहम ज़मीनी खदोखाल आबो हवा के लिहाज से अहम ख़ित्तों की निशानदेही होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के जो बड़े ग्लेशियर हैं और दरियाओं के माहौली वक़ूअ की निशानदेही की जा सकेगी। जंगलात की इक़साम के बारे में बताया जाएगा, और इसके अलावा पाकिस्तान की जो जंगली हयात है और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कोशिशें की गई हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो माहौलियाती ख़तरात हैं उनकी नोयत और उनके जो मुतल्लिक़ा मसाइल हैं उनके अवामिल पर भी बहस की जाएगी। इसके अलावा पानी में नबातात और जंगली हयात को बचाने की दरपेश जो मुश्किलात हैं उन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो इसकी पहली हेडिंग है, इसमें बताया गया पाकिस्तान का मोहल्ले वक़ूअ। अब मोहल्ले वक़ूअ से क्या मुराद है? मोहल्ले वक़ूअ से मुराद ये है कि जैसे कोई मुल्क, शहर, कस्बा या कोई भी तिब्बी जो जिस्म होता है जहाँ पाया जाए, इसे इसका मोहल्ले वक़ूअ कहते हैं। जैसे मसलन जोग्राफ़ियाई वजूद, जैसे किसी मुल्क का मोहल्ले वक़ूअ इसके तूल बल और अर्ज़ बल की मदद से बताया जा सकता है। अब इसमें बताया गया कि पाकिस्तान का मोहल्ले वक़ूअ बताया गया। पाकिस्तान के मोहल्ले वक़ूअ जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है, और इसके अलावा इसका जो रकबा है वो 796096 मरबा किलोमीटर है, और इसके 58% जो हिस्सा है वो पहाड़ों और सतह मुर्तफ़ा पर मुश्तमिल है, और 42% हिस्सा जो वो रेगिस्तानों में फैला हुआ है। इसके अलावा ये जो कि जुनूब में बहिरा इर्क और साहिलों दरिया सिंध के डेल्टाई मैदान से शुमाल के बुलंद पहाड़ी सिलसिलों तक फैला हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान एक लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि इसे एक मौज़ूई तिब्बी माहौल से नवाजा गया है। अब इसमें बताया गया है कि जैसे कि रहने वाली जो माशरती और माशी और समाजी दूसरे नंबर असर डालता है। तभी माहौल से मुराद मोहल्ले वक़ूअ, तिब्बी खदोकाल और आबो हवा वगैरह लेते हैं। जो रफ़े मोहल्ले वक़ूअ के लिहाज से पाकिस्तान 24 से 37 दर्जे अर्ज़बल शुमाली और 61 से 77 दर्जे मशरिक़ के दरमियान फैला हुआ है। पाकिस्तान के शुमाल में अभी तक नीचे जो मैप दिया गया इसमें बताया गया कि पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़ है, जो कि दुनिया के नक्शे पर अहम माशी ताकत बनकर उभर रहा है। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है, और पाकिस्तान भी चीन की दोस्ती पर फ़ख्र करता है। और इसमें चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC मनसूबे समेत पाकिस्तान में कई तरक्याती मनसूबों पर काम कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के शुमाल मगरब के सिमत वस्ती एशियाई इस्लामी ममालिक में कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान वाक़ हैं, जैसे कि इस नक्शे में भी बताए गए हैं। इस तरह पाकिस्तान के मगरब की जानिब अफ़गानिस्तान और ईरान वाक़ हैं। अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका जो सरहद है वो ड्यूरेंट लाइन जो है, ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। इन ममालिक के साथ ही पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। इसके साथ है कि पाकिस्तान के मशरिक़ में भारत वाक़ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू और कश्मीर और कई दूसरे मसाइल पर कशीदगी मौजूद है, लेकिन इन मसाइल के हल के बाद दोनों ममालिक में ताउन की फ़िज़ा पैदा हो सकती है। इसके बाद है कि पाकिस्तान के जुनूब में बहीरा अरब वाक़ है, जो बहीरा हिंद का हिस्सा है। इसके अलावा पाकिस्तान बहीरा अरब के रास्ते खलीज फ़ारिस से मुल्हिका मुस्लिम ममालिक से मिला हुआ है। ये तमाम खलीजी ममालिक तेल की दौलत से मालामाल हैं। खलीज फ़ारिस की बिना पर बहीरा हिंद से हमेशा बड़ी ताकतों के दरमियान तवज्जो का मरकज़ रहा है। कराची, पोर्ट कासिम और गवादर पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें जो कि कराची में वाक़ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के खुशगवार ताल्लुकात बहीरा हिंद के रास्ते कई ममालिक से हैं, जिनमें जनूब मशरक़ी एशियाई मुस्लिम ममालिक, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, दारुस्सलाम, जनूबी एशियाई ममालिक,
बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका भी इनमें शामिल हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी जो हेडिंग उसमें है पाकिस्तान के तबई खतोखाल यानी कि फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं। तबई खतोखाल के लिहाज से पाकिस्तान को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले है पहाड़ी सिलसिले, मैदानी और सतह मुर्तफ़ा। सबसे पहले है पहाड़ी से ज़मीन का वो हिस्सा जो सतह ज़मीन से बुलंद हो, जिसकी तरफ की ढलवान ज़्यादा, सतह पथरीली और नाहमवार हो, पहाड़ कहलाता है। ठीक है, अब देखें इसमें भी बताया गया कि पाकिस्तान में दुनिया के बुलंद पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। इनकी तकसीम मंदरजाल तरीके। अब पहाड़ी सिलसिले जैसे शुमाली पहाड़ी सिलसिले, शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिला, मगरबी पहाड़ी सिलसिला। शुमाली पहाड़ी सिलसिले जो इसमें कोह हिमालय और कोह कराकरम वाक़या हैं। अब कोह कराकरम, अब जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो कोह कराकरम है ये शुमाल में वाक़या है और ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है जिसे केटू कहा जाता है, जो सतह समंदर से तकरीबन जो वो 8611 मीटर बुलंद है। कोह कराकरम की औसत बुलंदी 7000 मीटर है। इसके अलावा इसमें जो है जो इसकी मशहूर तरीन पहाड़ी दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी दरिया खंजराब और शंदूर कराकरम वाक़या हैं। वादी हुंजा और गिलगित जो हैं वो खूबसूरत वादियाँ हैं और गर्मी में इनका मौसम जो है वो मतलब ज़िंदगी की लहर इसमें दौड़ जाती है। ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान और चीन के दरमियान वाक़या है। इसके बाद जो इसकी अगली हेडिंग थी इसमें बताया गया था कोह कराकरम की, जो कोह हिमालय की जो है पहाड़ियाँ। कोह हिमालय का अजीम पहाड़ी सिलसिला जो कि कोह कराकरम के जुनूब में वाक़या है, यानी कि कराकरम के जुनूब में वाक़या है। इसकी बुलंदी जो है वो 1000 मीटर से लेकर 6500 मीटर तक है, जिसमें शिवालिक की पहाड़ियाँ और हिमालय सग़ीर का पहाड़ी सिलसिला और हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला भी वाक़या है। नांगा पर्वत इस पहाड़ी सिलसिले की पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी है, जिसकी सतह समंदर से बुलंदी करीबन 8126 मीटर है और ये खूबसूरत तरीन वादियों में शुमार होती है, जिसमें कश्मीर अहम है। कोह हिमालय जुनूब से शुमाल मशरक़ की जानिब कुदरती नबातात, ख़ुसूसियात, सदाबहार नोकदार जंगलात की वजह से मशहूर। यहाँ तक आपके जो हैं वो पाकिस्तान के जो हम पहाड़ी सिलसिले हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो है इसमें जो मौजूदा सवालात हैं, मुख्तलिफ सवालात और जवाब सफ़ा नंबर 93 पे जो दिए गए हैं। इसमें पहले जो 5 सवालात के जवाब हैं वो आज हम करेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल है मोहल्ले वक़ूफ़ की तारीफ़ करें। दूसरा सवाल है पाकिस्तान के 4 कुदरती ख़ित्तों के नाम तहरीर करें। तीसरा है कि सेम और थोर का मफ़हूम लिखें। जंगलात के 2 फ़वाइद बयान करें और पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। ये काम जैसा कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि मोहल्ले वक़ूफ़ की तारीफ़ करें, सेम और थोर का मफ़हूम में आ गया। ये तमाम काम जो है आपने अपनी कॉपियों पर करना है और इसको अच्छे तरीके से करना है, उसे याद भी करना है और इसे लिखना भी है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई हो।